Boa tarde, नमस्कार। एम्बेसी ऑफ इंडिया लिस्बन, जुनता फ्रेक्सिया de Arieiro और एसोसिएशन ऑफ काज़ा इंडिया के प्रति आभार व्यक्त करते हुए हम आज का अगला सत्र शुरू करते हैं, है ना? तो जैसे पिछले क्लासेस में हम करते आए हैं, तो आज पीछे की जो हम चीज़ें कुछ देख चुके हैं, उसका हम यहाँ पे रिवीजन करेंगे और उसके बाद आज कुछ नई चीज़ें देखेंगे। और बीच में अगर आप लोगों की कोई दिक्कतें हैं, कोई प्रश्न है आपका, तो आप उसको भी रख सकते हैं, या तो चैट के माध्यम से या अपना हाथ उठा के, तो फिर उसमें आप अपने शब्दों में भी अपनी बात रख सकते हैं, ठीक है? तो हम आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर अगर जिन लोगों ने अभी भी जो है कि सब्सक्राइब नहीं किया हो, वो अपने आप को यहाँ सब्सक्राइब कर लें, है ना? ताकि आपको सारे वीडियोज़ आसानी से एक ही जगह पे मिल जाएँ और इन वीडियोज़ को बार-बार भी आप देख सकते हैं। कुछ लोग बीच में या ख़ासकर एक बड़ा फ़ायदा ये है कि आप इन चीज़ों को 2-3 बार देखते हैं, तो दूसरी-तीसरी बार चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में आने लगती हैं, ठीक है? और अगर कोई दिक्कत हो तो आप वहाँ सीधे कमेंट सेक्शन में जाके वहाँ पे कमेंट में भी लिख सकते हैं कि आपको क्या दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। और इसको आप जो है अपने परिवार और दोस्तों के बीच में भी साझा कर सकते हैं, ठीक है? तो ये है। तो हम आगे बढ़ते हैं। ये सब चीज़ें हम देख चुके हैं, इस पे काफ़ी काम हो चुका है। अगर इस पे अभी भी दिक्कत हो, जिस किसी को अभी भी दिक्कत है, आप 1 बार, 2 बार बड़े ध्यान से शुरू के वीडियो को देखें और उसके बावजूद भी अगर कहीं कोई दिक्कत आपको लगती है, तो आप जो है कि क्लास में ले आ सकते हैं, है ना? ये सब चीज़ें हम देख चुके हैं। ये एक्सप्रेशंस हैं कुछ जो अब तक मुझे लगता है कि आप सबको एकदम अच्छे से याद हो गया होगा। तो कौन से कॉन्टेक्स्ट में कौन-सा एक्सप्रेशन इस्तेमाल करना है, आप सबको अच्छे से पता होगा, है ना? तो ये है सब चीज़ें भी हम देख चुके हैं और इस पे ठीक है, जब जिन लोगों को अच्छे से भी आता है, जब भी मौका मिले 10 मिनट, 5 मिनट, 20 मिनट आप इसको इन वीडियोज़ को देखें और जो आप काम हम कर भी चुके हैं, जैसे इस तरह के काम कर चुके हैं, उनको दोबारा उनका रिवीज़न करें। इतनी बार रिवीज़न करें, इतनी बार लिखें, इतनी बार पढ़ें, इतनी बार बोलें, इतनी बार सुनें कि ये चीज़ें मतलब हमारे दिमाग से एकदम इस तरह से निकलें जैसे आपकी मातृभाषाएँ निकलती हैं, हिंदी, गुजराती, बांग्ला, तमिल, तेलुगु, इंग्लिश, है ना? पंजाबी। तो इस तरह से हमें पहुँचना है उसी लेवल पे एक दिन कि उसी तरह से आपकी पुर्तगाली निकले। जैसे आप अपनी भाषाओं में सपना देखते हैं, तो एक दिन ऐसा हो जाए कि आप पुर्तगाली में सपना देखें, है ना? तो जैसे कहते हैं कि पानी की तरह बोलना, तो एकदम वैसे आपके मुँह से ये जो है शब्द निकले, पुर्तगाली में वाक्य निकले, ठीक है? इस पे भी हमने पिछली क्लास में देखा था कि जो है कि प्लूरल कैसे बनाएँगे, है ना? तो ख़ासकर जो शब्द किसी वॉवेल पे ख़त्म हो या डिप्थोंग पे ख़त्म हो, है ना? तो डिप्थोंग क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ वॉवेल्स, है ना? संयुक्त स्वर जिसको कह सकते हैं, ठीक है? तो उन उन दोनों स्थितियों में प्लूरल बनाने के लिए सिंगुलर के साथ बस आपको एस लगा देना है ना? तो जैसे कुछ एक एग्ज़ाम्पल है, मेज़ा, मेज़स, कार्रू, कार्रुस, तपेत, तपेतिश, पेरू, पेरूस, हाँ? जवली, जवलिश, माए, माएश, पाई, पाइश, ठीक है? पाई, पाइश, ठीक है? कुछ एक जो शब्द हैं, जो नाउन्स हैं, जो आर, एस, ज़ेड या किसी कॉन्सोनेंट पे ख़त्म होते हैं, ये शब्द जो है, इन शब्दों के साथ में आर, एस, जेड तो बने रहेंगे और उसके साथ में आपको ईएस लगाना है अलग से, ठीक है? तो जैसे पुर्तगेज है, तो पुर्तगेज, पुर्तुगेज़िश, मुलियर, मुलियरिश, रपाज़, रपाज़िश, ठीक है? इन सब का मतलब आपको पता है। सो पुर्तगेज, पुर्तगाली भाषा को भी हम पुर्तगेज बोलते हैं। Eu falo português, vocês falam português, nós falamos português, o João fala português muito bem, ok? Eles não falam nada de português, है ना? तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे पुर्तगेज लिंगुआ पोर्तुगेज़ा या पुर्तगाली भाषा का काम कर रहा है। लेकिन पुर्तगेज कोई आदमी भी हो सकता है, जैसे जुआओ ए पोर्तुगेज, ठीक है? अंतोनियो कोस्टा के प्रीमियर मिनिस्टर de Portugal, है ना? अंतोनियो कोस्टा यहाँ के प्रधानमंत्री हैं पुर्तगाल के। तो हम कह सकते हैं कि o senhor António Costa é português ou é português, ठीक है? पुर्तगेज़िश अगर एक से ज़्यादा पुर्तगाली हैं, है ना? या मिक्स ग्रुप है, तो उसमें हम क्या कह सकते हैं? पुर्तगेज़िश। मुलियर, मुलियर जो है कि एक जेनेरिक टर्म है औरत के लिए, लेकिन कई बार जो है पत्नी के रूप में भी लोग इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। तो मुलियर, मुलियरिश, है ना? मुलियर, मुलियरिश। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पुर्तगेज में क्या है? एस है, उसके बाद ईएस लग गया। बस एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर कोई एक्सेंट वाला अक्षर होगा, तो उसका एक्सेंट गायब हो जाएगा। ई तो है, लेकिन उसका एक्सेंट यहाँ पे नहीं है, ठीक है? और रपाज़, तो रपाज़, रपाज़िश, है ना? तो यहाँ जेड भी है। तो इस तरह से बहुत सारे शब्द हैं, बहुत सारे आगे आप शब्द देखेंगे, डिक्शनरी में भी ढूँढेंगे, जब आप सेंटेंस वगैरह बनाएँगे, तो और आपको शब्द मिलेंगे। तो
होमवर्क करने का, खुद के सेंटेंसेस बनाने का एक बड़ा फ़ायदा ये भी है कि आपकी खुद की वोकैब्युलरी भी अच्छी होती जाएगी, नए-नए शब्द सीखते जाएँगे, ठीक है? अब है आऊँ, तो जो शब्द आऊँ पे खत्म हो रहे हैं, उनके 3 तरीके हो सकते हैं, आउंश, ओएंश, आइंश, ठीक है? तो जैसे माऊ, आऊँ पे खत्म हो रहा है, तो इनका प्लुरल आऊँ का कैसे होगा? आउंश, माऊ, माउंश। तो माऊ क्या है? हाथ, माउंश एक से ज़्यादा हाथ, है ना? इरमाऊ, इरमाउंश, तो इरमाऊ क्या है? भाई, इरमाउंश एक से ज़्यादा भाई, ठीक है? और पिछली क्लास में हमने देखा था कि अगर बहन है, तो वो शब्द भी इसी से डिराइव होगा, तो इरमाऊ भाई और इरमा बहन, ठीक है? इरमा, इरमांस, ठीक है? बहन, बहनें, ठीक है? इरमाऊ, इरमाउस, ठीक है? क्योंकि इरमा में वो किस रूल में चला जा रहा है? इस वाले में, वॉवेल वाले में, है ना? इरमा, वो आ पे खत्म हो रहा है, वॉवेल पे खत्म हो रहा है, तो ये रूल एप्लीकेबल होगा, ठीक है? दूसरा है जो आँव पे खत्म होते हैं, जैसे लियाओं, तो लियाओं के इसका प्लुरल क्या हो जाएगा? लियाओं, लियोइस, ठीक है? शेर, एक से ज़्यादा शेर, ठीक है? तीसरा है काऊ, काऊ, काइंस, ठीक है? काऊ, काइंस, तो ये 3 रूप हैं। अब इनमें अंतर कैसे करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, तो इनमें कुछ एक जो है इनके इनके जानने के तरीके हैं, लेकिन फिर उसके लिए आपको बहुत जो है कि इवोल्यूशन ऑफ पोर्चुगीज़ लैंग्वेज कैसे है ना? 12th सेंचुरी से जो है कि आपको फिर स्टार्ट करनी पड़ेगी, तो उतने की आपको उतने डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। लेकिन हाँ, अगर कभी आपको इसमें रुचि हो, तो आप पुर्तगाली का जो है लैटिन से और ग्रीक से क्या संबंध है, वहाँ से कैसे-कैसे शब्द आए हैं, समय के साथ शब्द कैसे बदले, है ना? जैसे अग्नि शब्द है संस्कृत में और उससे अग्नि से आग बना, है ना? तो बहुत सारे भारतीय भाषाओं में आग है ना? तो अग्नि, आग, तो इस तरह की चीज़ें जो है हम लैटिन और जो मॉडर्न यूरोपियन भाषाएँ हैं, खासकर रोमानिक परिवार की भाषाएँ जैसे पुर्तगाली, स्पेनी, फ्रेंच, इटालियन, रोमेनियन, तो ये सब जो है रोमानियन परिवार की भाषाएँ हैं और इन्होंने काफ़ी हद तक लैटिन के चीज़ों को अभी भी अपने अंदर समाहित रखा हुआ है, ठीक है? तो ये हो गए आउंश, ओएंश, आइंश, ठीक है? तो इनको आपको बार-बार प्रैक्टिस करना है, बार-बार, ताकि ये चीज़ें भी बैठ जाएँ। फिर ना उसके बाद जो शब्द अल या एल पे खत्म होते हैं, तो वो एएल हो सकता है, ईएल हो सकता है, आईएल हो सकता है, ओएल हो सकता है, यूएल हो सकता है। जब इन पे खत्म होंगे तो एक चीज़ तो फिक्स है, वो हमेशा आईएस पे खत्म होंगे। चाहे वो देखिए यहाँ पे, है ना? सब आईएस पे खत्म हो रहे हैं। एएल पे जो खत्म होगा वो एआईएस पे खत्म होगा प्लूरल में। जो एएल पे खत्म हो रहा है वो 2 फॉर्म हो सकते हैं। ए के ऊपर एक्सेंट हो सकता है, एक्सेंट नहीं भी हो सकता है। एक्सेंट कब होगा? जब उस शब्द में प्रीवियस या फर्स्ट सिलेबल जो है उस पे ज़ोर ना हो, है ना? अगर उस पे ज़ोर नहीं होगा तो लास्ट सिलेबल जो आएगा, ये सफिक्स जब हम इस्तेमाल करेंगे तो उसमें ए के ऊपर ज़ोर आ जाएगा, एइश। लेकिन अगर जैसे यहाँ तूनेल है ना, तूनेल में देखिए कि ज़ोर कहाँ आ रहा है? फर्स्ट सिलेबल पे। तो ये जो है कि स्ट्रेस जो है बना रहेगा, लेकिन ईएल की जगह जो ईआईएस लगाएँगे, जो सफिक्स लगाते हैं प्लूरल बनाने के लिए, वहाँ ई के ऊपर कोई एक्सेंट नहीं आएगा, ठीक है? दूसरा है इल, है ना? तो इल में भी वही रूल जैसे एल में था, तो इल, तो अगर तोनिकु होगा तो इश होगा और अगर आतनु होगा तो एइश होगा। थोड़ा-सा यहाँ पे ध्यान रखना है। तो बर्रिल, बरीश, ठीक है? बर्रिल, बरीश, यहाँ पे किसी पे एक्सेंट नहीं है, तो यहाँ पे आईएल किसमें बदल गया? आईएस में। लेकिन यहाँ पे चूँकि यहाँ फर्स्ट सिलेबल पे ही स्ट्रेस है, रैप्टिल, है ना? खप्तिल भी सुन सकते हैं कई बार, तो खप्तिल, उसका प्लूरल क्या हो जाएगा? खप्तेइश। यहाँ पे अ, खप्तिश नहीं रख सकते, हमें यहाँ पे एआईएस लगाना होगा उन शब्दों में जहाँ पे लास्ट सिलेबल पे ज़ोर नहीं है ना? तो लास्ट सिलेबल पे ज़ोर नहीं है, कहने का मतलब सेकंड सिलेबल पे हो सकता है, फर्स्ट सिलेबल पे हो सकता है ना? उसके बाद है ओएल, ओएल हमेशा खत्म होंगे ओइश, तो आई के ऊपर हमेशा स्ट्रेस रहेगा, हमेशा जोर रहेगा, तो कराकॉल, कराकोइश, है ना? तो कराकॉल, कराकोइश, ठीक है? तो कराकॉल स्नेल, है ना? उल, उल पे जो शब्द खत्म होंगे वो हो जाएंगे उइश, अजूल, अजुइश। हालांकि अजूल जो है एडजेक्टिव है ना? अजूल, अजुइश। और एक आखिरी है जो है एम, तो जो शब्द एम पे खत्म होते हैं उनका प्लूरल हम किस में बनाएंगे? एन एस पे। तो ओमय, ओमेंस, बई, बैंस, ठीक है? एक यहाँ पे हमने एक्सेप्शन भी देखा था कि एल पे खत्म हो रहा है, लेकिन हम इसका यहाँ पे माइस नहीं बोलेंगे,
है ना। माल, मालिश। मालिश क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि मालिश का एक और शब्द है और उसका दूसरा फंक्शन है। तो कई बार भाषाएँ इस तरह के काम भी करती हैं, चूँकि वहाँ पे एक शब्द पहले से दूसरा कोई काम कर रहा है, तो उसका सिंगुलर और प्लूरल दूसरे रूप में चलेगा। ठीक है? तो इसमें अगर कोई दिक्कत हो तो अभी अभी हम थोड़ी देर में आप लोगों के प्रश्नों को ले सकते हैं, तो आप अपनी बात रख सकते हैं। ठीक है? ये कुछ एक होमवर्क थे, होमवर्क होमवर्क भी था और पिछली क्लास में हमने किया भी था ऑनलाइन। तो जिन लोगों ने कर लिया है बड़ी अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया है वो करते रहें। तो कहीं कभी आपको इसमें क्या है कि सिंगुलर से प्लूरल बनाना है, कभी प्लूरल से सिंगुलर बनाना है। ठीक है? एक चीज़। दूसरी बात, इसके बाद आप कोशिश करें कि इन शब्दों का इस्तेमाल करके आप कोई सेंटेंस, मीनिंगफुल सेंटेंस बना सकें। ठीक है? एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा कि आप अगर पूरी डिक्शनरी भी रट लें तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि शब्दों का अपना संदर्भ होता है ना? तो उस संदर्भ के हिसाब से आपको काम करना है। जैसे हिंदी में लगना है ना? तो पोर्तो से लिस्बन जाने में कितना समय लगता है? मुझको भूख लगती है ना? माताजी की तस्वीर दीवार पर लगती है। देखिए सारे लगना है, लेकिन सबके मतलब अलग-अलग हैं, है ना? तो कहीं पे ये फिक्स कर लेना कि लगना का मतलब है टू फ़ील, लगना का मतलब है टू हैंग, है ना? तो ऐसा बिल्कुल फिक्स नहीं है। ये सारे मतलब हो सकते हैं और सबका एक कॉन्टेक्स्ट है। तो पुर्तगाली भी जो है इसमें कोई अपवाद नहीं है। तो इसलिए जितने भी हो सके आप शब्द सीखें, तो उससे हमेशा कोई न कोई एक आप वाक्य बनाने की कोशिश करें। एक बार आप वाक्य बना लेंगे, कॉन्टेक्स्ट फिक्स कर लेंगे, तो आपका जो है कि उस उन शब्दों को आप फिर भूलेंगे नहीं। ठीक है? तो ये है। ये उसका जवाब है, इस पे हमने जो है पिछले क्लास में काम कर लिया है। ठीक है? तो पहले हमने यहाँ पे जो नॉर्मल जो वोवेल्स पे ख़त्म हो रहे हैं उनका देखा था हमने, यहाँ पे सॉल्यूशन है। फिर जो आँव पे ख़त्म हो रहे हैं उनका उनका उनके ऊपर हमने एक्सरसाइज़ की थी और उसका सॉल्यूशन यहाँ पे है। ठीक है? उसके बाद फिर हमने जो एल पे ख़त्म हो रहे हैं, ओएल, एएल, आईएल, है ना? इन पे ख़त्म हो रहे हैं, उनका हमने यहाँ सॉल्यूशन देख लिया था। ठीक है? तो ये आज के वीडियो में भी ये रिकॉर्डेड होगा, तो अगर अभी भी आपको इसमें कोई दिक्कत है तो आप दोबारा इन एक्सरसाइजेज़ को करें, इन उदाहरणों को फिर से दोबारा से दोहराएँ, ज़ीरो से, शुरू से, और फिर करने के बाद फिर आप इसको यहाँ पे मिला भी सकते हैं। तो इसलिए आपको घर से कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद ही जो है कि विद्यार्थी भी हैं और खुद ही जो है शिक्षक भी हैं। अपने काम को आप खुद चेक कर सकते हैं, जज कर सकते हैं। ठीक है? ये एक आपका काम था कि जो आप लोगों का होमवर्क था, तो कुछ लोगों ने इसको मुझे भेजा है, तो ये जो है कि मैं छोड़ता हूँ, अभी भी आपके लिए ये होमवर्क है और आप लोगों को इसको जो है ऑनलाइन करके इसको भेजना है। ठीक है? तो एक बार फिर से, ठीक है? तो इस पे हम काफ़ी काम कर चुके हैं। अगर इस पे अभी भी किसी को दिक्कत हो तो फिर से आप जो है कि पीछे के वीडियो को 1 बार 2 बार देखें, 10 मिनट, 5 मिनट, 20 मिनट, पूरा जितना आपके पास समय हो। ठीक है? तो 1-2 बार देख, कई बार लैंग्वेज में ऐसा भी होता है कि कोई चीज़ हम तुरंत देखते हैं, तुरंत हमें समझ में नहीं आती। 1-2 बार पढ़ने से, 1-2 बार सीखने से, खुद काम करने से चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं, ज़्यादा समझ में आ जाती हैं। ठीक है? तो हम आगे बढ़ते हैं। ये भी बहुत अच्छा है, ये बहुत जो है कि जो डिग्रीज़ हैं, बहुत ज़रूरी हैं। जो है कि कोई भी आप 5 शब्द कि ये चीज़ बहुत महँगी है, ये उससे ज़्यादा महँगी है, वह उससे लंबा है, लिस्बन पोर्तो से ठंडा है ना? पोर्तो लिस्बन से सुंदर है, जो भी है। तो इस तरह के वाक्यों की बड़ी ज़रूरत होती है और इसके लिए हमें इस हिस्से की, इस मटेरियल की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, तो इस पे आप काम करते रहें। ठीक है? तो जितना हो सके, ठीक है? तो ये सब उतना जितना, कुछ लोगों ने इनसे जुड़ा हुआ काम भी भेजा भी है मुझे और ज़्यादा लोगों ने अच्छा किया है, तो ठीक है। इससे ये भी है कि ठीक है, जो लोग मेहनत कर रहे हैं, वो वाक़ई में उनकी पुर्तगाली अच्छी हो रही है, उनका कम से कम रिटन पार्ट जो है बहुत अच्छा हो रहा है। बोलने का हम यहाँ ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि यहाँ बहुत लोग हैं, तो आप लोगों को जहाँ भी मौका मिले, यार, दोस्त जो भी है, पुर्तगाली पड़ोसी, ये वो, है ना? तो जहाँ भी मौका मिले, फ़िनांसर्स में, सेगुरांसा सोशल में, है ना? जहाँ भी मौका मिले, हॉस्पिटल में, ज़रूर कोशिश करें कुछ जो है पुर्तगाली में बातचीत करने की, ठीक है? तो ये है, ये भी हमने डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउंस भी हमने देख लिया है कि दोनों में क्या अंतर है, ये सब। तो इसके बाद फिर जो है कि ये सब भी काफ़ी, इस पे काम हमने कर लिया है। प्रीपोज़िशंस के साथ प्रीपोज़िशंस के साथ जो हम आर्टिकल लगाते हैं, तो कैसे वो बदल जाते हैं, उस पे भी हमने काम किया है। द, न, द के साथ, ऐ के साथ, पुर के साथ, है ना? पोसेसिव्स भी, इनको भी देखते रहें, बहुत ज़रूरी है। हाँ, यहाँ पे ऐ है ना? तो ऐ के साथ भी आप देख सकते हैं, काफ़ी सारा इस पे हमने काम किया है, कुछ एक टेक्स्ट वगैरह भी हैं, तो इस पे आप लोग काम करते रहें। इंट्रोगेटिव्स पे काम करते रहें, क्योंकि कहीं भी आप जाएँगे, आपको कोई ना कोई सवाल पूछना होगा, तो सवाल कैसे फ्रेम करेंगे, कैसे बनाएँगे, कैसे बताएँगे,
तो इस पे जो है लगातार आप खुद ही सोचें कि यह किसका घर है, इस घर में कौन-कौन लोग रहते हैं, कितना किराया देते हैं, कब से रह रहे हैं। तो एक मैं छोटा उदाहरण दे रहा हूँ, आप इसको बहुत सारे बाज़ार में, दुकान में, कहीं पे भी खुद ही सोचिए और खुद ही उसका जवाब देने की भी कोशिश कीजिए। तो जो है जितना ज़्यादा आप मेहनत करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी पुर्तगाली अच्छी होती जाएगी, ठीक है? ज्ञान का सबसे बड़ा गुण यही है कि जितना ज़्यादा आप उसको ढूँढेंगे, जितना ज़्यादा उसके आप करीब जाएँगे, उतना ज़्यादा आपका आपका ज्ञान जो है बढ़ता जाएगा, ठीक है? तो उससे जितना दूर भागेंगे उतना कम होता जाएगा और कभी आपके पास नहीं आएगा। तो इसलिए भागना नहीं है, उसके आस-पास रहना है, उससे जुड़ कर रहना है, ठीक है? ये बाकी प्रेज़ेंट इंडिकेटिव हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। इस पे आप लोग जिन लोगों अब ज़्यादातर लोगों का मैं होमवर्क देख रहा हूँ, इन चीज़ों में गलती नहीं कर रहे हैं। जिनको अभी भी कोई दिक्कत वगैरह हो रहा है, बार-बार आप बहुत सारे वर्ब्स हैं, उनको लें, उनको कंजुगेट करें। यहाँ पे जैसे बहुत सारे वर्ब्स हैं और इतना करें, इतना लिखें कि वो एकदम आपके दिमाग में बैठ जाए अच्छे से कि आपको जो है नॉश का कंजुगेशन करना है त्रबल्यार के साथ तो सोचना पड़ेगा अच्छा नॉश है, त्रबल्यार, एआर हटाएँगे और उसके साथ में आमुष लगाएँगे। एकदम अब ये एकदम नॉश त्रबल्यामुश एकदम आपके दिमाग में जैसे बत्ती जलती है उस तरह से ये आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए, ठीक है? और भी ये सब कुछ चीज़ें रेगुलर इर्रेगुलर वर्ब्स हैं, इनको आप जो है ज़रूर देखते रहें क्योंकि ये वो वर्ब हैं जो बहुत ज़्यादा इनका प्रयोग भी होता है, लेकिन कहीं-कहीं पे वो उनका अपना एक रूप है, उस रूप को आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है? ये सब हमने देख लिया है, तेर के रूप, देवेर, प्रिसिज़ार, अवेर, है ना? यहाँ पे इन कॉन्टेक्स्ट में हम क्या है 2 वर्ब इस्तेमाल करते हैं। तो पहला वर्ब एक तरह से जो है कि ऑक्सिलियरी वर्ब का काम करता है और दूसरा वर्ब जो है कि मेन सिमेंटिक वाक्य को जो है कि सेंटेंस को जो है कि असली जो अर्थ जो है दूसरी क्रिया प्रदान करती है। जैसे यहाँ पे प्रिसिज़न द शेगार, ठीक है? प्रिसिज़न द दे नीड, है ना? दे नीड व्हाट? टू रीच, ठीक है? सो प्रिसिज़न द शेगार a tempo à escola. They need to reach to school at time, ठीक है? तो इस तरह से ये सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं, इन पे भी काम करते रहें। फिर हमने जो है कंपल्सन वाला भी देखा था, इस पे भी हमने काम किया और हॉस्पिटल वगैरह आप जाएँगे तो उसमें बहुत सारे जो है वोकैब्स एक बेसिक जो है उसकी ज़रूरत है, तो इसको भी आप बार-बार देखते रहें, चोट लगना, ये सिरप, ये वो, तो इसको भी आप बार-बार देखें, बार-बार पढ़ें, बार-बार लिखें, ठीक है? तो क्योंकि बहुत ज़रूरी है, हॉस्पिटल वगैरह आप जाएँगे और सही बातचीत ना हो पाए तो दिक्कत हो जाएगी और कई कोई ज़रूरी नहीं है कि हॉस्पिटल में हर कोई अच्छी इंग्लिश बोलने वाला आपको मिल जाए, ठीक है? अ, ये सब चीज़ें हम देख चुके हैं ईर, केरू, केरियस, रिफ्लेक्सिव वर्ब्स, ठीक है? तो इस पे काम करते रहें आप लोग। फुदेर कौन सी नंबर पे हम पिछले 2, 4, 5 क्लासेस पे काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसको छोड़ना नहीं है। जब भी आपको समय मिले, इसको बार-बार पढ़ें, बार-बार लिखें, जो भी एक्सरसाइज़ेज़ वगैरह हैं करते रहें। कुछ अपने वाक्य बनाने हैं कि मेरी उम्र इतनी है, मैं इतने साल पहले यहाँ आया था, मेरे पास इतने रुपए हैं, कल मैंने उसको इतने रुपए दिए, ये वो, है ना? तो इस तरह से आप जो है नंबर के प्रयोग को भी ना छोड़ें। समय के बारे में कि कितने बजे काम पे जाना है, कितने बजे काम से निकलना है ना? तो ये वाला पूरा एक्सरसाइज़ है उस पे। तो आप इसको करते रहें, देखते रहें। ये एक था कि अभी बहुत कम लोगों ने मुझे इसके ऊपर लिख के भेजा है टेक्स्ट, तो ये आपका होमवर्क है कि आपको जो है यहाँ पे एक टेक्स्ट है और उसके ऊपर जो है कि आप एक मॉडल है, इस मॉडल का आप इस्तेमाल करके आप अपने बारे में कि आपका डे टू डे रोज़मर्रा की लाइफ वगैरह क्या है? अगर मान लीजिए आप जो है कि लॉटरी में फर्स्ट प्राइज़ जीत जाते हैं, तो आप इस पैसे से क्या करते हैं? क्या करेंगे? है ना? तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी जो है खुद अगर आपको कोई मिल जाता है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो खुद आईने के सामने बैठ के खुद से बात कीजिए, खुद से ठीक है? क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि मुँह खोलना, है ना? एक बार आपको मुँह खोलना आ गया, बोलना आ गया, आपके मुँह से शब्द निकलने लगे, फिर आपकी पुर्तगाली बहुत दिन-ब-दिन अच्छी होती जाएगी, है ना? और आपको इसका भी इंतज़ार नहीं करना है कि मैं पूरा एकदम पुर्तगाली के जितने शब्द हैं, जितना व्याकरण है, सब सीख लूँगा, उसके बाद बोलना शुरू करूँगा, ऐसा नहीं है। अभी जो नई थ्योरीज़ आई हैं कि पहले दिन से ही आपको जो है भाषा का प्रयोग शुरू कर देना है, ठीक है? क्योंकि भाषा सीखने का मुख्य उद्देश्य यही है कि आप संपर्क स्थापित कर सकें, अपनी बात समझा सकें, दूसरों की बात समझ सकें। तो इसकी शुरुआत पहले दिन से ही हो जानी चाहिए, ठीक है? तो ये भी है हाँ, यहाँ पे 2 टेक्स्ट है, इस पे भी आपको लिखना था कि फैमिली वैल्यूज़ जो हैं पोर्चुगल में कैसे हैं, इंडिया में कैसे हैं, है ना? क्या अलग है, यहाँ पे क्या अलग है, आपको क्या अच्छा लगता है, कौन-सा पसंद है, ठीक है? तो इसके ऊपर भी आप लोग अपने जो है विचार दे सकते हैं और लिंक के ज़रिए आप ये होमवर्क भेजें, ठीक है? तो ये है। फिर ये भी हमने इस पे भी काम किया था कि जो है कि कहाँ है ठीक है?
तो इसमें कुछ एक एग्जांपल्स हैं, ए फ्रेंथ द सामने, औलादु द बगल में, बिसाइड्स, है ना, अत्राश दुश, है ना, अत्राश द तो पीछे, दबाइशु द नीचे, एंत्र बीच में, इन बिटवीन, ए सीमा द ऑन टॉप ऑफ, है ना, देंत्रु द इनसाइड, पेरतु द क्लोज बाय, है ना, लॉन्च द, ठीक है। सो टू बी अवे, है ना। तो इसमें आप ये तीन ये कुछ एक जो है कि लोकेशन से जुड़े हुए प्रीपोजिशंस हैं और इनका भी बहुत इस्तेमाल है, तो आप इनको इसके ऊपर भी काम करें। ये एक होमवर्क था, कुछ लोगों ने ये करके भेजा है, बाकी जिन्होंने नहीं किया वो करते रहें, और लिंक के माध्यम से आप अपना काम जो है मुझे भेज सकते हैं, ठीक है। अगर अभी कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है तो भी आप रख सकते हैं। आज हम एक नई चीज़ सीखने जा रहे हैं, वो है इम्पेरेटिव, है ना। इम्पेरेटिव में क्या है, किसी को कोई सलाह देनी है, किसी को कोई जो है ऑर्डर देना है, आदेश देना है, आदेश लेना है ना। जैसे हम कहते हैं हिंदी में आइए, बैठिए, लीजिए, आप लोग लीजिए, तुम लो, तुम लोग लो, है ना। तो हम हिंदी में क्या इस्तेमाल करते हैं, लो, और आज कुछ जगहों पे जो है कि हिंदी के कॉन्टेक्स्ट में जो है कि ले भी बोलते हैं, तू ले, है ना, तू फॉर्म भी इस्तेमाल होता है, तू ले, तुम लो, है ना। तो एक तरह से ये क्या है, इनफॉर्मल इम्पेरेटिव्स हैं, आज्ञार्थक हैं, है ना। और दूसरा है कि लें या लीजिए, है ना। तो आप लें, आप लीजिए, आप लोग लीजिए, आप लोग लें, है ना। तो ये जो है कि जिस तरह से हिंदी में बहुत इस्तेमाल होता है, अंग्रेजी में इस्तेमाल होता है, उस तरह से पुर्तगाली में भी है। बस अंतर ये है इंग्लिश में कि इंग्लिश में आप बस प्लीज़ कम, प्लीज़ सिट, है ना। अब ये प्लीज़ कम, प्लीज़ सिट तू के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तुम के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और आपके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप लोगों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि कंजुगेशन ऑफ द वर्ब जो है बदलती नहीं है, है ना। यू ऑल प्लीज सिट, है ना। तो यहाँ पे सिट जो शब्द है वो नहीं बदलता, वर्ब नहीं बदलते, लेकिन पुर्तगाली में और हिंदी में बदलते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इम्पेरेटिव बनाने के लिए आपको जो है कि प्रेजेंट इंडिकेटिव जो है, प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है, आपको अच्छे से आना चाहिए, खासकर जो है कि एव फॉर्म, फर्स्ट पर्सन का जो फॉर्म है वो, और जो कि वॉसे फॉर्म है वो, ठीक है। क्यों क्यों हम यहाँ देखते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए जैसे त्रबल्यार है, ठीक है, त्रबल्यार है, तो उसमें जो है कि ये हमारा जो है इंडिकेटिव मोड है ना, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ये त्रबाल्यू, मैं काम करता हूँ, तू त्रबाल्यस, तुम काम करते हो, वसे त्रबाल्या, आप काम करते हैं, एल एला त्रबाल्या, ठीक है, वसेस त्रबाल्यों, नोस, ठीक है, माफ कीजिए। तो त्रबाल्यू, त्रबालिस, त्रबाल्य, है ना, एल एला त्रबाल्या, ही शी वर्क्स, नोस त्रबल्यामुस, है ना, नोस त्रबल्यामुस, वोसेस त्रबाल्यों, एलिस एलिस त्रबाल्यों, है ना। वे लोग काम करते हैं, आप लोग काम करते हैं। एक चीज और यहाँ पे अच्छे से, जैसे ही तुम, पुर्तगाली में एक से ज्यादा तू होता है, वो चला जाता है तुम लोग, जैसे हम हिंदी में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पुर्तगाली में एक से ज्यादा जैसे ही तुम होगा, तो एक तो पहले इस्तेमाल होता था वोश, है ना, लेकिन ये बहुत क्लियर नहीं है कि कहाँ पे वोश जो है फॉर्मल है, कहाँ पे इनफॉर्मल है ना। और वोश का कंजुगेशन लगभग जो है कि स्टैंडर्ड पोर्चुगीज में इस्तेमाल नहीं होती है, ठीक है। तो आजकल पुर्तगाली जो जैसे ही एक से ज्यादा तू होगा वो किस में चला जाएगा, तो तू जो है सेकंड पर्सन इनफॉर्मल है, सिंगुलर है, इसका प्लूरल जो है वोसेस, आप लोग ही होगा, है ना। या अगर कभी तुम लोग कहीं कहना हो तो आपको मान के चलना है कि आपको वोसेस फॉर्म ही इस्तेमाल करना है ना, आप लोग वाला फॉर्म ही इस्तेमाल करना है, ठीक है। और वोसे का प्लूरल तो वोसेस है ही, ठीक है। तो ये एक चीज जो है थोड़ी नई है पुर्तगाली में, तो एक से ज्यादा तू होगा कभी भी, तो उसको तुम लोग समझने के बजाय हमें दिमाग में ये रखना है कि वो आप लोग है, ठीक है। ये बहुत जरूरी है, खासकर यहाँ पे इम्पेरेटिव में, ठीक है। तो इम्पेरेटिव में क्या है कि जब भी आपको तू फॉर्म इस्तेमाल करना है, तो अगर जिस भी जो भी वर्ब है, मान लीजिए हम यहाँ पे त्रबल्यार इस्तेमाल कर रहे हैं, त्रबल्यार किस पे खत्म हो रहा है, ए आर पे, तो त्रबल्यार का जो है कि वोसे फॉर्म जो होगा, जैसे कंजुगेशन है वैसे ही उठा के हम रख देंगे, तो वो बन जाएगा तू फॉर्म, है ना, वो बन जाएगा काम करो एक तरह से, ठीक है, काम करो। इन दोनों में सिमिलैरिटी है, लेकिन दोनों के कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे आप काम करते हैं इंडिकेटिव में, लेकिन हम इम्पेरेटिव में यहाँ क्या बोल रहे हैं, तुम काम करो, और यहाँ पे ये देखिए किसमें है, तुम वाले सेक्शन में है, और कहाँ से आया है, बिल्कुल सेम, इसलिए ये लाल तीर जो है ये दिखा रहा है कि सेम कंजुगेशन है। अब जो आप होगा कि आप काम करिए, आप काम कीजिए, आप काम करें, जब हमें ये बोलना है तो क्या होगा, हमें याद रखना है कि फर्स्ट पर्सन का कंजुगेशन क्या होगा त्रबल्यार का,
तो हमें मालूम है क्या होगा, त्रबाल्यू, है ना। तो त्रबाल्यू का ऊ जो है हम हटा देंगे, मतलब ओ हटा देंगे, और देखेंगे कि ये किस परिवार का वर्ब है, ए आर का है, तो ओ को काट के हम क्या लगा देंगे, ई। और अगर ई आर वाले और आई आर वाले होंगे तो हम वहां पे क्या लगाएंगे, आ। बस, तो ये है त्रबाल्य। अब एक से ज्यादा जैसे ही काम करने वाला होगा, चाहे वो तुम लोग में हो चाहे आप लोग में हो, वो त्रबाल्य के साथ में एम लगा देना है, त्रबाल्य। ठीक है, तो त्रबाल्य काम करो, त्रबाल्य काम करिए, काम कीजिए, त्रबाल्य का आप लोग काम करें, आप लोग काम कीजिए। ठीक है, अब इसके साथ में पुर्तगाली में जो है कि हम लोग जो है कि हिंदी में खासकर जो है कि काम कीजिए, तो ये कृपया जो है कि कृपया काम कीजिए के अंदर ही है, कीजिए के अंदर ही चला जाता है, जिसमें हमें एक्सप्लिसिटली कृपया बोलने की आवश्यकता बहुत कम होती है ना। तो लिखने में आपको मिल भी सकता है, लेकिन बोलने में शायद ही कोई बोलता हो क्रिया, क्योंकि मैं यहाँ पे हिंदी पढ़ाता हूँ तो मुझे क्लासिकल हिंदी भी कभी कभी बोलनी पड़ती है, तो ठीक है, लेकिन आम दिनचर्या में हम लोग कृपया बहुत कम ही इस्तेमाल करते हैं इन कॉन्टेक्स्ट में। तो लेकिन पुर्तगाली में ठीक उल्टा है, यहाँ पे कुछ भी हो जाए, चाहे वो फॉर्मल हो चाहे इनफॉर्मल हो, किसी को आप आदेश दे रहे हैं, किसी से कुछ मांग रहे हैं, यहाँ तक कि किताब दो भी अगर आप कहते हैं, है ना, तो किताब दो एक तरह से इनफॉर्मल है, लेकिन उस कॉन्टेक्स्ट में भी आपको पुर फेवर या फास्ट फेवर लगाना है। ठीक है, तो पुर फेवर किताब दो, पुर फेवर किताब दीजिए, तो दोनों कॉन्टेक्स्ट में हमें पुर फेवर लगाना है। ठीक है, तो पहली चीज ये है, ये क्लियर है। अगर यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत हो तो आप जो है जी खोल के अपनी दिक्कतों को रख सकते हैं। ठीक है, अगर दिक्कत नहीं होगी तो फिर मैं उस जो है कि फिर एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो एक बार से फिर से मैं दोहराता हूँ कि पहला तो ये जो है पहला कॉलम जो है, एक तरह से दूसरा कॉलम जो है, यहाँ पे हम जो है सामान्य वर्तमान में कंजुगेशंस हैं, है ना। मैं काम करता हूँ, तुम काम करते हो, आप काम करते हैं, वह काम करता है, तो वह कहने का मतलब ही शी वर्क्स, हम लोग काम करते हैं, वी वर्क, है ना। वशेष त्रबाल्यों, ये वशेष भी हो सकता है, और कभी जो है इसको हम तुम लोग भी मान सकते हैं, है ना, कि तुम लोग काम करते हो, आप लोग काम करते हैं, दोनों में एक ही कंजुगेशन चलेगी। और है एलएस एलएस, वे लोग, चाहे आदमियों का ग्रुप या मिक्स ग्रुप, और सिर्फ औरतों या लड़कियों का ग्रुप, तो एलएस त्रबाल्यों। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। अब है इम्पेरेटिव में, इम्पेरेटिव में क्या है, आज्ञार्थक, कि आज्ञा से संबंधित कोई रूप है, क्रिया रूप है ना, कोई कंजुगेशन है वर्ब का, तो वो तुम के लिए होता है कि तुम आ जाओ, तुम बैठो, तुम भागो, है ना। या फिर ये हो सकता है कि आप पढ़िए, आप आइए, आप मत आइए भी हो सकता है। ठीक है, तो जब हम तुम फॉर्म जो इस्तेमाल करना है, तुम फॉर्म का कंजुगेशन हमेशा जो है वो से फॉर्म ही होगा। वो से फॉर्म अगर उठा के इंडिकेटिव से हम इम्परेटिव में रख दें तो वो इनफॉर्मल है। तो यहाँ पे त्रबाल्या कहने का मतलब इम्पेरेटिव में काम करो। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे हम एक एग्जांपल देखते हैं, इम्प्रेस्टार, इम्प्रेस्टार है कि इम्प्रेस्टार अलगू, कुछ उधार देना, है ना, टू लेंड समथिंग टू समवन, है ना। तो ओ जुआओ, है ना, किसी को ओ, हरे, ये सब कह के आमतौर पे जो है कि इनफॉर्मल ही होता है ना। तो ओ जुआओ इम्प्रेस्टम उ तेउ लिव्रो por favor, सो इम्प्रेस्टार टू लेंड, सो प्लीज लेंड मी योर बुक, है ना। तो या हिंदी में ज्यादा अच्छा होगा, ज्यादा क्लियर होगा कि ओ जॉन, है ना, कृपया मुझे अपनी किताब दो। ठीक है, या दिखाओ, या कुछ दिन के लिए उधार दो, जो भी है ना। तो इम्प्रेस्ता में, अब आपको मालूम है कि इम्प्रेस्टार रेगुलर वर्ब है, ए आर पे खत्म हो रही है, तो इम्पेरेटिव में भी क्या होगा, सेम फोसे फॉर्म, है ना, इम्प्रेस्ता में। लेकिन अगर मान लीजिए एक से ज्यादा है, ओ जुआओ ई ओ कार्लोस इम्प्रेस्ता में उ तेउल उ वसु, ठीक है, वसु लिव्रो por favor। ठीक है, तो अब किताब जो है कि उसके मालिक दो हैं, कौन कौन, जुआओ भी और कार्लोस भी, या किताब जो है कि जुआओ और कार्लोस के पास है, तो उनसे मैं दोनों से कह रहा हूँ कि अपनी किताब जरा मुझे दो। हिंदी में तो तुम और तुम लोग दोनों हो सकता है, तो इसका ट्रांसलेशन अगर हम हिंदी में करेंगे तो दो ही होगा, लेकिन पुर्तगाली के हिसाब से एक तरह से हम कह रहे हैं कि जुआओ और कार्लोस किताब दीजिए। क्यों, क्योंकि पुर्तगाली में तुम लोग का कॉन्सेप्ट नहीं है, एक से ज्यादा तू होने पे वो ऑटोमेटिकली आप लोग में चला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, सिन्योर त्रबाल्य देवगार से फास्ट फॉरवर्ड, है ना, सिन्योर, अब आपको मालूम है कि सर, और सर जो है इंग्लिश में भी फॉर्मल है, हिंदी में भी, और पोर्चुगीज में भी सिन्योर। तो किसी को आपको कहना है कि धीरे धीरे काम कीजिए, तो सिन्योर त्रबाल्य देवगार से फास्ट फॉरवर्ड। अब यहाँ पे देखिए खत्म किस पे हो रहा है, ये ई पे खत्म हो रहा है। क्यों, क्योंकि ये जो वर्ब है ए आर एंडिंग वर्ब है ना,
लेकिन जब हम फॉर्मल बनाएंगे तो इसका जो है कि रूप क्या होता है, एव रूप क्या होता है, त्रबाल्यु, है ना। तो हमें करना क्या है, ओ हटा देना है, ठीक है, ओ को हटा देना है और उसकी जगह पे हमें क्या लगा देना है, अगर ए आर एंडिंग वर्ब है तो सफिक्स ए आ जाएगा, ठीक है, और अगर आई आर और ई आर पे खत्म होने वाले होंगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक तरह से खाली बस यहाँ इंडिकेशन के लिए मैं यहाँ छोड़ दे रहा हूँ, सीनियोर त्रबाल्य दिव्यगार से फास्ट फॉरवर्ड, ठीक है। दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं जो ए आर पे ही खत्म हो रहा है, वो है डिपोजिटार, डिपोजिटार और दिनियरू, ठीक है। तो दिनियरू क्या है, पैसे, डिपोजिटार जमा करना, तो डिपोजिटार और दिनियरू पैसे जमा करना, टू डिपॉजिट द मनी, है ना। तो सिन्योरा डिपॉजिट 200 euros na minha conta, se faz favor, ठीक है। se faz favor, ठीक है। ठीक है, तो मैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, पी एफ कहने का मतलब पुर favor, ठीक है। तो एग्जैक्टली, तो सिन्योरा डिपोजिट पुर favor 200 euros na minha conta, ठीक है। तो ठीक है, पुर favor 200 euros na minha conta, तो हम बैंक गए और वहाँ पे कोई लेडी है तो उनको हम बोल रहे हैं प्लीज़ 200 यूरो मेरे अकाउंट में जमा कर दीजिए, है ना। तो इसलिए क्या है, डिपोजिट, लेकिन अब वर्ब क्या है, डिपोजिटार, ठीक है। तो ये कैसे डिराइव हम कर रहे हैं, क्या कहते हैं, वो फर्स्ट पर्सन में क्या होता है, डिपोजिटू, है ना। डिपोजिटू का ओ हटा देंगे और चूंकि ए आर पे ये वर्ब खत्म हो रही है, ए आर की जगह पे हम ई लगा देंगे, ठीक है। तो सिन्योरा डिपोजिट por favor 200 euros na minha conta, por favor vocês depositem 200 euros na minha conta, है ना। अब आप बैंक गए और वहाँ पे जो है कि बहुत सारे लोग हैं लेकिन कोई आपकी बात नहीं सुन रहा है, तो आप सबको बोल सकते हैं कोई भी मेरा ये काम कर दे, है ना। तो vocês आप लोग, है ना, आप लोग 200 यूरो मेरे अकाउंट में जमा कीजिए, ठीक है। तो ये है एक तरह से ए आर एंडिंग और रेगुलर वर्ब्स जो हैं उनके साथ में जो है हम कैसे बनाएंगे इम्पेरेटिव फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए त्रबाल्यू से हमने त्रबाल्यू, ठीक है। तो टू फॉर्म किससे बनाएंगे हम, टू फॉर्म करने का मतलब कि इनफॉर्मल, है ना, टू फॉर्म मतलब इनफॉर्मल, ठीक है। हम यहाँ पे डाल भी सकते हैं इनफॉर्मल, ठीक है, इनफॉर्मल, और ये क्या है यहाँ पे, त्रबाल्य फॉर्मल सिंगुलर, ठीक है। और ये यहाँ पे क्या हो गया, अच्छा, फॉर्मल और प्लूरल, चाहे वो तुम लोग भी हो सकता है, चाहे आप लोग भी हो सकता है, ठीक है। तो ये है, ठीक है। अब कोई दिक्कत है तो फिर बताइए, फिर मैं फिर इस पे बात कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये तीन वर्ब्स हैं, फिशार, फलार, त्रबल्यार। फिशार का मतलब है टू क्लोज, है ना, बंद करना। फलार का मतलब है टू स्पीक, बात करना। त्रबल्यार का पता है आपको, टू वर्क, है ना। ठीक है, पहली चीज़ आपको सबका मतलब पता चल गया, तो हम सबसे पहले देखते हैं फिशार, ठीक है। इसको फिचार नहीं पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि हमें मालूम है कि सी एच जो है पोर्चुगीज में क्या है, श का काम करता है, ठीक है। और च एक तरह से खासकर यूरोपियन पुर्तगाली में च अक्षर हैं ही नहीं, ब्राज़ीलियन पुर्तगाली में है लेकिन यूरोपीय पुर्तगाली में या पुर्तगाल के पुर्तगाली में नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ पे तू वोसे वोसेश, है ना। एक तरह से मैं यहाँ पे तूश लिख रहा हूँ बस आपके समझने के लिए कि तूश का प्लूरल भी यही होगा और वोसेश का प्लूरल भी यही होगा, ठीक है, तूश। तो वोसे एक तरह से क्या है यहाँ पे, आप, है ना, और वोसेश और तूश क्या है यहाँ पे, आप लोग, ठीक है, और तू जो है क्या है, तुम, ठीक है। तो फिशार जो है बंद करना, है ना, तो बंद करो, बंद कीजिए, बंद कीजिए, ठीक है। तो तुम में क्या हो जाएगा, फिशार का जो है कि इंडिकेटिव में वोसे फॉर्म क्या है, वो है फेश है, ठीक है। सो फेश एक तरह से क्या हो गया यहाँ पे, बंद करो, फेश पुर वो, ठीक है, फेश पोर्ट
por favor, ठीक है, प्लीज क्लोज द डोर, है ना। सो कृपया दरवाजा बंद करो, है ना, एक तरह से लिटरली। सो फेशा a porta por favor, ठीक है। आप में क्या हो जाएगा, ठीक है। जिन लोगों ने इसको समझ लिया है बड़ी अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं तो हमें ध्यान में देना है यहाँ पे कि एव फॉर्म क्या होगा इसका, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर क्या होगा, फेशु, है ना। तो हमें करना क्या है, ओ को हटा देना है, और चूंकि ये ए आर एंडिंग वर्ब है तो उसके जगह पे हम क्या लगा देंगे, ई। तो फिश पोर्ता por favor, प्लीज क्लोज द डोर, ठीक है। लेकिन कृपया दरवाजा बंद कीजिए, यहाँ पे हम करो नहीं कह रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कीजिए, ठीक है। अब एक से ज्यादा तुम या एक से ज्यादा वो से, मतलब एक से ज्यादा तुम कहने मतलब तुम लोग या वो से शो, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, जो वो से फॉर्म है वही प्लूरल में चला जाएगा, ठीक है। अभी हमने वो से फॉर्म बनाना सीख लिया है, उसको प्लूरल में ले जाने का बहुत आसान तरीका है, बस उसमें आप एम लगा दीजिए, ठीक है। बाकी सारी चीजें वही रह जाएंगी, ठीक है। फेशा या पोर्ता por favor, मान लीजिए 4 लोग घर के अंदर आए और 4 में से किसी ने दरवाजा नहीं बंद किया, तो आप ये आदेश दे सकते हैं, दे सकती हैं कि दरवाजा बंद कीजिए कृपया, ठीक है। तो एक बार फिर से याद दिलाता हूँ कि पुर्तगाली में एक से ज़्यादा तुम होने पे ऑटोमेटिकली आप लोग में चला जाता है, तुम लोग में नहीं, जैसा हिंदी में या हमारी भारतीय भाषाओं में होता है, उसके ठीक यहाँ पे उल्टा है। तो एक से ज़्यादा तुम, मान लीजिए शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बोलेंगे तो बच्चे भारत में बोल सकते हैं तुम लोग किताबें खोलो, है ना। लेकिन यहाँ पे नहीं, यहाँ पे अगर जैसे बोलेंगे कि vocês, ठीक है, abram o livro, ठीक है। तो अगर इसमें किसी को दिक्कत है तो अभी आप हाथ उठा सकते हैं या चैट में भी लिख सकते हैं, ठीक है जी, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो है कि ये जो 3 वर्ब हैं, फेशार, फलार और त्रबल्यार, है ना। तो इनका जो है, अब आपको जो है इंडिकेटिव फॉर्म आपको आता है, तो इंडिकेटिव फॉर्म क्या है, मैं काम करता हूँ, मैं बोलता हूँ, और मैं दरवाज़ा बंद करता हूँ, ठीक है। या वे लोग दरवाज़ा बंद करते हैं, वे लोग बोलते हैं, वे लोग काम करते हैं, तो ये हो गया आपका इंडिकेटिव फॉर्म, या सामान्य वर्तमान हो गया, है ना, जो आप कोई काम जो आदतन आप करते हैं। और इम्पेरेटिव में क्या है, जब आप किसी को कोई सलाह देते हैं, आदेश देते हैं, वो। अब ये आदेश जो है कि शिक्षित तौर पे भी हो सकता है, खुशी से भी हो सकता है, और गुस्से से भी हो सकता है, फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है, ठीक है। तो जब इनफॉर्मल होगा तो आपको हमेशा जो है कि वसे फॉर्म जो इंडिकेटिव फॉर्म का है वो इस्तेमाल करना है, और फॉर्मल के लिए एव फॉर्म इस्तेमाल करना है, लेकिन ओ को हटा के जिस परिवार का वर्ब है उसके उल्टे का सफिक्स लगाना है। अगर ए आर पे खत्म हो रहा है तो ए लगाना है, और अगर आई आर और ई आर पे खत्म हो रहा है तो आ लगाना है, ठीक है। तो ये है, तो मैं इसको कॉपी करके आपके चैट बॉक्स में भी डाल देता हूँ। अब यहाँ पे हमने ए आर एंडिंग देख लिया, तो एक बार फिर से मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि जो ए आर पे जो वर्ब खत्म होंगे, इंपेरेटिव में एव फॉर्म में ओ को हमेशा हटाना है और वहाँ पे ए लग जाएगा। जो ई आर और आई आर पे जो खत्म हो रहे हैं, मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ, ई आर और आई आर पे जो खत्म हो रहे हैं उसमें क्या लगा देंगे, हम ए लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जैसे कुमेर, है ना, कुमेर मतलब खाना, तो तुम खाओ, तो हमें क्या करना है, इंडिकेटिव का जो वॉसे फॉर्म है वो उठा के यहाँ रख देना है एज इट इज, ये क्या बन जाएगा, खाओ, ठीक है, इनफॉर्मल, तुम खाओ। और अगर हमें करना है कि आप खाइए या आप लोग खाइए, तो क्या हो जाएगा, ये कोमू, उसका ओ हटा देना है, और उसके जगह चूंकि ये ए आर पेंडिंग वाले वर्ब हैं तो उसमें आ लगा देना है, तो कॉमा, उसके बाद आपको इससे फर्स्ट फावर या पुर फावर लगाना ही है, ठीक है। और उसके बाद उसका प्लूरल, इसमें बस एम लगा दीजिए, तो ये उसका प्लूरल हो गया, है ना। तो एक तरह से तुम लोग खाइए या आप लोग खाइए, हमेशा हम क्या इस्तेमाल करेंगे, ये प्लूरल में, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल है, देखिए, ओ फिलियो कॉम देवगार पुर favor, ओ फिलियो हो सकता है दादी या माँ, कोई भी, अरे बच्चे धीरे धीरे खाओ, है ना, तो कॉम देवगार पुर favor, ठीक है। तो हमें मालूम है बच्चों वगैरह के केस में हम जो है आमतौर पे खाओ वगैरह ही बोलते हैं, है ना। लेकिन वो शेष या तूश, है ना, तो तूश है नहीं, लेकिन मैंने आपको समझने के लिए यहाँ पे लिखा है। तो वो शेष कॉमन देवगार फास्ट फावर, मान लीजिए हम लोग सब कैंटीन में खा रहे हैं और वहाँ पे कोई इंस्ट्रक्टर है, तो वो हम लोगों को बोल सकता है या बच्चों को बोल सकता है कि आप लोग धीरे धीरे खाइए प्लीज, ठीक है। तो आप लोग धीरे धीरे खाइए। नाउ बेबा मुइता आगुस फास्ट फावर, ठीक है, बेबेर टू ड्रिंक। अब यहाँ पे नाउ बेबा है ना, फॉर्मल में हम बोल रहे हैं, है ना, एक तरह से वोसे और सीनियोर और कुछ भी, तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्लियर नहीं है, लेकिन
हम फॉर्मल में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या, नाउ बेबा मुइता आगुआ से फास्ट फॉरवर्ड, बहुत पानी मत पियो प्लीज, ठीक है, तो मत पीजिए, ठीक है, बहुत पानी मत पीजिए, नाउ बेबा मुइता आगुआ से फास्ट फॉरवर्ड, ठीक है। तू escreve uma mensagem ao teu pai जा, ठीक है। अब ये यहाँ पे देखिए पुट फॉरवर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप किसी को बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑर्डर दे रहे हैं, क्या, कि अपने पिता को अभी ही चिट्ठी लिखो, अभी चिट्ठी लिखो, है ना। और ये अभी का काम कौन कर रहा है, तुरंत लिखो, अभी लिखो, कौन, ये जा, है ना। तो escreve लिखो क्या, uma mensagem ao teu pai, अपने पिता को एक संदेश लिखो अभी, तुरंत, ठीक है। तो हो सकता है बच्चे ने कुछ बदमाशी की हो स्कूल में और पिता को बुलाना है स्कूल, तो वहाँ पे जो है स्कूल के डायरेक्टर या स्कूल के जो टीचर हैं बहुत गुस्से में हैं, तो वहाँ पे ये इस फॉर्म को इस्तेमाल कर सकती हैं, ठीक है। तो अगर इसमें कोई दिक्कत है तो भी आप फिर अपने प्रश्नों को रख सकते हैं। आखिरी जो परिवार है वो है आई आर एंडिंग वर्ब, है ना। तो आई आर एंडिंग वर्ब भी जो है बिल्कुल जैसे ई आर वाले हैं वैसे चलते हैं। तो हमने पीछे भी देखा था कि ई आर एक तरफ रहेगा, आई आर और ई आर वाले एक तरफ रहेंगे, ठीक है। तो इस तरफ इस सेकंड कॉलम में क्या है कि इंडिकेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट में कैसे कंजुगेशन होंगे वो हिस्सा है, और इधर इम्पेरेटिव, ठीक है। इम्पेरेटिव में इनफॉर्मल के लिए पार्थ प्रतीक क्या है, तोड़ना या निकलना, है ना। तो तोड़ो, तोड़ दो, ठीक है। अगर किसी को ऐसे बोलना है तो हम क्या बोल सकते हैं, पार्थ। ये पार्थ कहाँ से आया है, वो से फॉर्म है इंडिकेटिव का। अच्छा ये यहाँ पे अच्छा यहाँ पे जो है कि ठीक है, तो ये जो है कि आपके आई आर एंडिंग वाले वर्ब्स हो गए, और यहाँ पे ई आर एंडिंग वाले वर्ब्स हो गए, है ना। तो अगर आपके कोई सवाल वगैरह हैं, ठीक है, तो वो से कोमो देवगार फास्ट फॉरवर्ड, ठीक है। और सर ये टू जो उसके नीचे एक और है, इसमें भी ये इसमें ईएम आएगा, जो ये टू स्क्रेवे, टू स्क्रेव, स्क्रेवे नहीं, तो कोई भी शब्द अगर ए पे खत्म होगा तो एक खत्म तो लिखा हुआ है स्क्रेवे, लेकिन पढ़ेंगे उसको स्क्रेव, एक तरह से कि ए है ही नहीं, है ना। तो जैसे यहाँ पे भी है कोम, कोमे नहीं, है ना, कोम कोम, है ना। तो हाँ, सर जो इसके आगे जो है ना, ये आई नो कैसे इसको पढ़ेंगे, जो MENS, इसमें भी AM आएगा ना। किसमें, EM आपने यही जो इसके आगे स्क्रेव उमा जो ये आगे लिखा हुआ है, हाँ, स्क्रेव उमा मेंसाजें और तो इसमें AM आएगा, EM नहीं, आएगा। क्यों आएगा एम, यहाँ पे देखिए टू फॉर्म है ना, ये ब्रैकेट में अच्छा मैंने जानबूझ के लिखा है कि ये इनफॉर्मल है ना। अच्छा तो अच्छा, जैसे हाँ जो हाँ भी ए हाँ आर एंडिंग पे वर्ब्स हैं उसका स्क्रिवेर लिखना, तो अगर हाँ, नहीं आप ठीक है लिखते ठीक हैं है, ना तो उसका हाँ हाँ नॉर्मल ठीक है। कंजुगेशन क्या होगा, स्क्रिवेर, स्क्रेव, इसी को उठा के हमने यहाँ रख दिया, तो ये इनफॉर्मल इम्पेरेटिव बन गया, लिखो। हाँ तो तुम लिखो, क्या लिखो, एक संदेश, किसको, अपने पिता को, कब, अभी, ठीक है। ओके ओके, थैंक यू वेलकम, प्रोफेसर। ठीक है। जतिन जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। Sir, I have a question regarding Devagara. हम्म, So instead of Devagara, do we use Bagarin also? देवगरीन्यू भी कई बार Like पुर्तगाली because I've been hearing this thing. देवगार इज फॉर्मल, Because देवगरीन्यू, no ठीक है, meaning is same. Slowly, मीनिंग सेम, meaning is same. ठीक है, Okay. ठीक है। तो आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। एक मिनट, ठीक है। तो अब आपको पूरा ये जो है अभी तक का जो हमने कॉन्टेक्स्ट देखा है, ये है रेगुलर वर्ब्स के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। अभी जो है कि आपके पास ये दो क्लासेस हैं ना, ई आर एंडिंग और आई आर एंडिंग वर्ब्स हैं, है ना, कबेर, है ना, मितेर, अप्रिंदेर, अबरीर, कोबरीर, सुबीर, ठीक है। सो कबेर इज टू फिट, मितेर इज टू पुट, है ना, मितेर मुमोयदा, है ना, किसी फोन बूथ में आप जो पैसा डालते हैं उसको मितेर कह सकते हैं। कई बार मितेर का दूसरा मतलब भी है कि आप किसी के जीवन में घुस रहे हैं तो उसको भी मितेर कहते हैं। अप्रिंदेर सीखना, टू लर्न, ठीक है। अबरीर इज टू ओपन, कोबरीर इज टू कवर, एंड सुबीर इज टू असेंड, चढ़ना, ठीक है। सो ये आपके पास 6 वर्ब्स हैं, और आपके पास है 12 मिनट, तो आपको ये 6 का जो है हर एक का तू, आप और आप लोग फॉर्म बनाना है आपको, ठीक है। तो आपका समय शुरू होता है, कुरिजीर टू करेक्ट, है ना, सही करना, अबरीर टू ओपन, खोलना,
इम्प्रीमीर टू प्रिंट, है ना, मुद्रित करना। फिंजीर टू प्रिटेंड, है ना, नकल करना या ऐसे दिखाना, ठीक है, या दिखावा करना। परमितीर टू परमिट, है ना, तो आदेश देना या कुछ करने देना। डिस्कुतीर टू डिस्कस, झगड़ा करना। कई बार डिस्कुतीर जो है पुर्तगाली में सिर्फ डिस्कस करना नहीं, कई बार झगड़ा करना भी हो सकता है। डिसीडीर टू डिसाइड, है ना, फैसला करना। गारंटीर टू गारंटी, वचन देना। इमितीर टू इमिट, है ना, जारी करना। रजिस्टीर टू फाइट, है ना, बट फाइट नॉट टू लेट समथिंग गो, है ना, तो रजिस्टीर, है ना, प्रतिरोध करना, है ना। इंसिस्टीर टू इंसिस्ट, जोर देना। इन्वदीर टू इन्वेड, एक तरह से क्या कहते हैं, हमला करना, है ना। तो ये कुछ एक वर्ब्स हैं, इनका जो है आपको कंजुगेशन करना है हमेशा इन 3 फॉर्म में, ठीक है। तू, वसे, वसेस, तुम, आप लोग, ठीक है। तो